आर्टिकल 63 की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए करनी है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्से ने इस्तीफा दे दिया और सुनिए कि क्या आज भी आपका लिबास कामयाबी की जमानत हो सकता है। ये BBC उर्दू सर्विस है। साथ सुहेल से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 63A पर समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस पर राय में ताखीर नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। सुनिए फरहत जावेद से तफसीलात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान के दलाइल के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन इनहराफ पर किसी रुकन को झूठा और बददयानत करार दे सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आर्टिकल 63 की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए करनी है। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान को मंगल के दिन दलाइल 1 घंटे में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। तफसीलात सुनिए हसन अब्बास से। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुल्क में कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए ये फैसला उठाया गया, जिसके साथ ही साथ स्मगलिंग रोकने के लिए इकदामात का हुक्म भी दिया गया ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफा खोरों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से निपटा जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से हदायत दी गई हैं कि इस मामले में गफलत और कोताही पर मुतल्लिका अफसरों और अमले को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अहम बात यह है कि सहाफ़ी तनवीर मलिक के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी की बरामद पर पाबंदी का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में पाकिस्तान से चीनी की बरामद की ही नहीं गई। इतवार के रोज़ गरब उर्दन और मशरकी यरूशलेम में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर हलाक और 1 को ज़ख्मी कर दिया गया। तफसीलात सुनिए दानिश हुसैन से। इसराइली फ़ौज ने कहा कि चाकू से मुसल्ला एक फ़लस्तीनी शख्स को गरब उर्दन के इलाके तकवा में एक इसराइली रहायशी ने हलाक कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स की उम्र 17 साल थी। इससे कबल इसराइली फ़ौजियों ने एक फ़लस्तीनी शख्स को हलाक कर दिया था जो उनके बकौल गरब उर्दन से इसराइल में हिफाजती रुकावट अबूर करने की कोशिश कर रहा था। यरूशलेम में एक और वाक़े में एक इसराइली पुलिस अफसर पर चाकू से हमला किया गया, जिसके जवाब में हमलावर को गोली मार दी गई। फ़लस्तीनियों और इसराइलियों ने हालिया कुछ हफ्तों में एक दूसरे पर मुतअद्दिद हमले किए हैं जो यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सामने आए हैं। रूस ने मशरकी यूक्रेन में डोंबास पर मुसलसल बमबारी जारी रखी हुई है। वहां मौजूद BBC के एक नामा निगार का कहना है कि बिला तफरीक गोलाबारी और रॉकेट हमलों ने गांवों और कस्बों को तबाह कर दिया है और शहरी जंगज़दा इलाके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात सुनिए काशान अकमल से। यूक्रेन की अफवाज ने गैर मामूली लचक दिखाई है और रूसी पेशकदमी को काफी हद तक रोकने में कामयाब रही है। जवाबी हमले खासतौर पर इजियम कस्बे के करीब मौसर रहे हैं, जिसे रूसी हमलावर बड़े पैमाने पर हमले के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उन्हें रूसी बमबारी का मुकाबला करने के लिए मगरबी असलहे की अशद जरूरत है। बरतानिया और जापान ने रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने का वादा किया है। जापान का कहना है कि वो रूसी तेल की दरामद रोक देगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 के रहनुमाओं से अपील की है कि वो रूसी जारियत के खिलाफ रद्द अमल को मजीद मौसर बनाएं। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्से ने मुल्क की खराब माशी सूरत हाल और मुल्कीर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में आया है जब दारुल हुकूमत कोलंबो में सदर के दफ्तर के बाहर हुकूमत के हिमायतियों और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। एक मकामी अस्पताल के मुताबिक दारुल हुकूमत कोलंबो में सदर के दफ्तर के बाहर होने वाले पुरतशद्दुद में कम अज़ कम 78 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक वक्त था जब इंटरव्यू और मुलाजमत वगैरह में कामयाबी के लिए बन संवर के जाना एक सीधी सादी बात समझी जाती थी। यानी आपका लिबास पुरतकल्लुफ होना चाहिए और आप जितना ज़्यादा स्मार्ट नज़र आएंगे कामयाबी के इम्कानात उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे में कामयाबी की ज़बानत वाला लिबास क्या होगा, बता रही हैं कोमल फारूक। कामयाबी की जमानत समझे जाने वाले लिबास के मामले में एक बात हमेशा सच रही है और वो ये है कि आप अपने कपड़ों के जरिए देखने वाले को क्या पैगाम देना चाहते हैं। कहा जाता है कि आप अपने अफसरान का मुशाहिदा करें कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं और फिर इसमें अपना कोई जाती रंग भरने की कोशिश करें। एक बरतानवी कंपनी कैरियर ट्री से मुंसलिक सारा आर्चर कहती हैं कि आप अपने लिबास के जरिए देखने वाले को ये पैगाम देते हैं कि आप खुद को किस मकाम पर देखते हैं और आपके इरादे क्या हैं। हो सकता है हम खुद को अपने दीगर साथियों से हमाहंग साबित करने के लिए उन जैसा लिबास पहने, और अगर आप इदारे में तरक्की करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिबास पहनेंगे जिससे ये जाहिर हो कि आप बड़े ओहदे के लिए तैयार हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज़ बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज़ बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की एक मकामी अदालत ने तारीखी मस्जिद वज़ीर खान के तक़द्दुस को मुबैना तौर पर पामाल करने के मुकदमे में अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद को बरी कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं शुजा मलिक। एडिशनल सेशन जज ने अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद की जानिब से बरियत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें इल्जामात से बरी किया है। याद रहे कि इन दोनों के खिलाफ तारीखी मस्जिद वजीर खान में एक गाने की वीडियो की अक्सबंदी करने का मुकदमा अगस्त 2020 में लाहौर के अकबरी गेट थाने में वकील फरहत मंजूर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इन दोनों ने बरियत की दरख्वास्तें दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि मस्जिद वज़ीर खान में रक्स का कोई भी सीन अक्सबंद नहीं करवाया गया। इंडियन दारुल हुकूमत दिल्ली में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं ताकि पुलिस के उस ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया जा सके जिसके तहत उन्हें गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारतों को 10 रोज़ में गिराने का हुक्म मिला है। तफसीलात सुनिए ज़ैन आफरीदी से। हुकूमत का मंसूबा है कि शाहीन बाग और दीगर करीबी इलाकों में सरकारी अराजी पर बनी दुकानों और मकानात को गिराया जाए। मुजाहिरीन ने सड़कों को बंद कर दिया है और बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जानबूझकर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को निशाना बना रही है जो 3 साल कबल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का मरकज था। भारतीय जनता पार्टी के सियासतदान आदेश गुप्ता की जानिब से गुज़िश्ता माह मकामी हकाम पर जोर दिया गया कि वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और समाज दुश्मन अनासिर की तरफ से कायम की गई गैर कानूनी तजव्वुज़ात को हटा दें, जिसके बाद इस मंसूबे को तैयार किया गया। फिलिपाइन की सदारत के 2 सरकर्दा दावेदारों ने इंतखाबात के दिन मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। दौड़ में सबसे आगे फर्नांड मार्कोस जूनियर एक साबिर आमिर के बेटे हैं जिन्होंने अपनी वालदा और साबिक खातून अव्वल अमिल्डा के हमरा वोट दिया। सुबकदोश होने वाले नायब सदर लेनी रोबर्टो रिटायर होने वाले सदर रोड्रिगो डोटो के सख्त नाकिद रहे हैं और 8 दीगर उम्मीदवारों में मार्कोस के वाहिद संजीदा हरीफ बनकर सामने आए हैं। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप आज कराची में शुरू हो गया। कैंप में 26 खिलाड़ी शामिल हैं जो ट्रेनिंग के साथ साथ 50 ओवर्स के 3 और T20 के 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेंगी। एशिया कप की तैयारी के लिए कौमी हॉकी कैंप आज से लाहौर में शुरू हो गया है। कैंप में 24 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 23 मई से 1 जून तक इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की 3 टीमें आइंदा साल भारत में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 5 गोल से हराकर पॉइंट्स टेबल पर 86 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। दूसरे नंबर की टीम लिवरपूल से अब वो 3 पॉइंट्स आगे है। लीग में दोनों टीमों के 3-3 मैचेस बाकी हैं। हफ्ते के रोज लिवरपूल का टॉटनहम के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर रहा था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 पॉइंट हासिल कर पाई थी। स्पेनिश लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को 1 गोल से शिकस्त दे दी। रियल मैड्रिड की टीम पहले ही स्पेनिश लीग जीत चुकी है। अलबत्ता एटलेटिको मैड्रिड की इस जीत से उसके चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने के इम्कानात बढ़ गए हैं। वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 4थे नंबर पर है, जबकि अभी लीग में 3 मैचेस बाकी हैं। स्पेन के नौजवान टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में दिफाई चैंपियन अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-3 और 6-1 से शिकस्त दे दी। 19 साला अल्कारेज ने क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल और सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच को हराया था। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने कहा है कि चीन में कोरोना की लहर के बावजूद वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप वहीं होगी। ये चैंपियनशिप 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक होना है। मौसम का हाल सुनिए रुबाब बतूल से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिबी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की लहर के बायस पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 7 से 9, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। आर्टिकल 63 की तशरीह